अब हनुमान यंत्र उन्हें भेंट किया जाएगा। ये तुलसी की माला पूज्य महाराज श्री भारत की राष्ट्रपति महोदया को भेंट कर रहे हैं और अब हनुमान यंत्र भेंट किया जाएगा। हनुमान यंत्र के बाद बालाजी का विग्रह, धाम से जुड़ा साहित्य और स्मृति चिन्ह, ये वो अवसर हैं जो इस आयोजन के सौभाग्य को व्यक्त कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को हनुमान यंत्र भेंट कर रहे हैं ताकि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और भारत की सेवा करती रहें। ये बालाजी सरकार का विग्रह है, पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार का ये विग्रह जो उन्हें अब भेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही धाम से जुड़ा महत्वपूर्ण साहित्य और ये स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया जा रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें। इस पूरे आयोजन से जुड़ी एक संक्षिप्त फिल्म है जो ये बताती है कि ये आयोजन बुंदेलखंड की धरती के लिए, इन बेटियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ 251 बेटियां आज अपने नए जीवन का शुभारंभ कर रही हैं, जिनमें से 108 बेटियां आदिवासी समाज से आती हैं। पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया था कि मंदिर की दान पेटी से हम ऐसे परिवारों का सहयोग और सहारा बनेंगे जिनके परिवारों के सामने बेटियों के विवाह का संकट रहता है। ये संक्षिप्त फिल्म उसी कहानी को बयान करती है। प्रारंभ करें इस अवसर पर दान से जुड़ी ये संक्षिप्त। ये मुस्कुरा क्या हुआ है पर तो हमारी बेटी हो, हमारी बेटियों 2019 से शादी करना है। शुरुआत करा दें। धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ पर तुम हमारी बेटी हो, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना मां बाप के नहीं हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जब जब अपने मंत्रों से कन्याओं के विवाह की ऐसी घोषणा करते हैं तब तब देश की असहाय निर्धन बेटियों के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ जाती है। बेटियों और उनके परिवारों को लगता है कि इस संसार में कोई है जो उनका सहारा बन सकता है। आज देश और संपूर्ण विश्व में विख्यात श्री हनुमान जी के इस पावन स्थल बागेश्वर धाम की ख्याति है। लोग अपने दैविक और भौतिक कष्टों के निवारण के लिए बालाजी के इस धाम पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये धाम सिर्फ आस्था का धाम नहीं बल्कि मानवता की सेवा का अनूठा केंद्र भी बन चुका है। आज संपूर्ण भारत में इस बात की चर्चा है कि बागेश्वर धाम एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहाँ की दान पेटी में आने वाला चढ़ावा सनातन धर्म की असहाय बेटियों के घर बसा रहा है। फरवरी 2025 की ये शिवरात्रि एक बार फिर 251 बेटियों के परिणय महोत्सव की तिथि बनकर सामने आई है। आज बागेश्वर धाम से 108 आदिवासी समाज की बेटियां और 143 अन्य सनातनी समाजों की बेटियां दुल्हन बनकर अनेकों उपहारों के साथ अपने नए जीवन की यात्रा को प्रारंभ करने जा रही हैं। लेकिन ये पहला अवसर नहीं है जब इन बेटियों के चेहरे पर ये मुस्कुराहट खिल रही है। बागेश्वर धाम पर वर्ष 2019 से ही पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्प के अनुरूप कन्याओं के विवाह का ये महायज्ञ अनवरत चल रहा है। इस महान संकल्प की शुरुआत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपनी निजी पीड़ा को अनुभव करते हुए प्रारंभ की थी। जब उन्होंने अपनी बहन के विवाह में गरीबी और दुख का सामना किया तब उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक बेटियों का सहारा बनकर उनके विवाह कराएंगे। उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए संपूर्ण बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और देश भर के सनातनी साथ चल पड़े हैं। 2025 में ये संकल्प नई ऊंचाइयों को छू रहा है जब यहाँ 251 बेटियां नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने अब तक सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 669 बेटियों का नया जीवन प्रारंभ कराया है।
तो वहीं लगभग 400 बेटियों के विवाह में अलग अलग प्रकार से सहयोग कर चुके हैं। वो भारत के पहले युवा संत है जो अविवाहित होते हुए भी लगभग 1100 बेटियों के धर्म पिता बन चुके हैं। जो लोग देवस्थानों की महत्वता पर प्रश्न खड़े करते थे, उन्हें बताया गया है कि हमारे मंदिर समाज को किस तरह एकजुट, सामर्थ्यशाली और सक्षम बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिस दिन देश के सभी मठ मंदिर अपनी दान पेटियों से गरीब, दीनहीन, पिछड़े असहाय हिंदुओं की सहायता करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन ये भारत विश्व गुरु की चेतना का भारत बन जाएगा। कर्तव्य में स्वागत करिए, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करिए। महज 3 मिनट की ये फिल्म थी और इस 3 मिनटों में आपको बताने का प्रयास किया गया कि कैसे ये महोत्सव अनेक बेटियों के लिए वरदान साबित हुआ है। अब वरमाला की घड़ी आ गई है। मैं आग्रह करूंगा हमारे ब्राह्मणों से कि वो वैदिक मंत्रों के साथ वरमाला कराएंगे। हमारे मंच पर 11 जोड़े इस समय विराजमान हैं। आप देखिए, आज शिवरात्रि का महापर्व है। 11 जोड़े जो भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष वरमाला एक दूसरे के गले में डालेंगे। शिव और पार्वती के समान सौंदर्य लिए इन 11 जोड़ों की वरमाला का ये अवसर निश्चित रूप से विलक्षण और पुनीत अवसर है। इन बेटियों का भी सौभाग्य है, ये बेटियां भी अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी कि जिन बेटियों के विवाह में इतने संकट आ रहे थे, उन बेटियों के विवाह अवसर पर भारत की सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक स्वयं भारत की माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ पहुंची हैं और उनकी गरिमामय उपस्थिति में इन बेटियों का वरमाला समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभ करें। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। हरि ओम स्वस्ति सर्वाः स्वस्ति पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति हरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथिवीस्वामरुताः रश्मिमातरा सोमं यावानो विदधेतो जगमया अग्निर्जिवा वनमा सूर्यचक्षुषो विश्ववेनो देवा हविषा रमणीया भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विष्णुवाहं शस्तनो दिव्यसेमहि योनितं जरायुः। सबसे पहले सभी अपने भरत को माला पहनाएंगे, उसके बाद सभी वर्ग आप लोग तालियां बजाइए, क्या अवसर है। शांति अंदर चरो शांति पृथ्वी शांति आपा शांति लोकधया शांति अपने स्थान पर ही खड़े होकर के सामने को जी। इस सुंदर तस्वीर के बाद अब ये लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदर सौभाग्य का अवसर है। मंगल ध्वनियां बज रही हैं, वेद की ऋचाएं गूंज रही हैं और ऐसे में बुंदेलखंड की ये धरती 251 बेटियों के विवाह का अवसर बन रही है। शिव के समान, पार्वती के समान ये वधू आज से एक नए जीवन का प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाएं उन्हें प्राप्त हो रही हैं। और अब एक ऐसी जानकारी मैं आपके समक्ष साझा कर रहा हूं जिसको सुनकर आप भी
हर्षित होंगे और गर्वित होंगे। भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इतने भाव के साथ इस समारोह में शामिल हुई हैं कि वे खाली हाथ नहीं आई हैं। वे दिल्ली से अपने निजी खर्चे पर अपने स्तर पर ही इन बेटियों के लिए उपहार लेकर आई हैं। सारी 251 बेटियों के लिए वो साड़ियां लाई हैं और इन बेटों के लिए सूट लेकर आई हैं। उनके साथ पूरा एक ट्रक आया है और वो ये सूचना आज ही प्राप्त हुई कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के साथ बहुत सारी सामग्री आई है और ये सामग्री इन्हें भेंट करेंगी। एक स्वरूप कुछ सामग्री मैं उनके हाथ से भेंट कराना चाहता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ उपहार की थाली के साथ आप पहुंचे। 3 प्रबंधकों को भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष उनका हाथ इस थाली से स्पर्श कराएं और ये थाली उनकी ओर से बेटियों के लिए आखिरी तालियां बजनी चाहिए। ये प्रतीक स्वरूप है। हालांकि वो हर बेटी के लिए एक साड़ी लाई है और हर बेटे के लिए सूट लाई है। ये अवसर निश्चित रूप से बहुत ही पावन अवसर है। मंच पर विराजमान हमारी मूर्तियों ने आशीर्वाद स्वरूप ये सामग्री उन्हें भेंट की है। अब मैं आग्रह करता हूं इस पूरे आयोजन के निर्माता हम सबके संकल्प के केंद्र पूज्य महाराज श्री को कि वे इस पावन पुनीत अवसर पर अपने भाव हम सभी के समक्ष व्यक्त करें। आप लोग जोरदार जयकारे के साथ उनका अभिनंदन करें। बोले बागेश्वर धाम की। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, शिवरात्रि के पावन पर्व की, कन्या विवाह महामहोत्सव की। आज हम सबका बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां जो 251 जोड़े यहाँ विराजमान है, हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई है। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और उतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही है, पर अद्भुतता ये है पुनः में हम पूर्व में तो नाम लेना भूल ही गए थे जल्दी में, लेकिन आज हमको पुनः सौभाग्य मिला और पुनः स्वागत करने का सौभाग्य मिला। इन बेटियों को आशीर्वाद मिला हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बड़े ही लाडले मिलन साहब, बड़े प्रिय, सबको लेकर चलने वाले हमारे बड़े ही प्रिय यहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी आप पहुंचे। आपका भी बागेश्वर धाम पर स्वागत है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी, पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी, जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरे विश्व को जोड़ा है, उनकी पावन सानिध्यता है। परम पूज्य श्री आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी, जिन्होंने आर्यवेद के माध्यम से भारतीय प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। हम आप सबका और पूरे बागेश्वर धाम के परिवार के सदस्यों का, विदेशों से आए अतिथियों का और महामहिम जी के साथ आए समस्त परिकर का इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के बक्स स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, धर्म का केंद्र तो है ही है, पर परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती है। जो वास्तविक पात्र है उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित मातृत्वहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला, जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहां भटक रहे थे,
किसी से उधार मांग रहे थे, जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, वो बाहर नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी बहन नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ और आज वो बेटियां यहाँ से जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, और जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष लेकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देखे नहीं जाएंगे। इसी संदेश के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा हैं, निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं और वो परमात्मा के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न, जिनको लोग कहते हैं बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है और सबको रहने का अधिकार है। इसी संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष इस उत्सव को करवाया जाता। आपका आना हुआ, हम सब बुंदेलखंडवासी करोड़ों बार भी आपको धन्यवाद है, तब भी वह आपका ऋण नहीं हम चुका पाएंगे, क्योंकि इन बेटियों का जिनका कोई नहीं है, ये बेटियां जब घर जाएंगी तो गौरव के साथ कहेंगी कि हम अपने बाप के घर से आए हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी हमारे बारे में आशीर्वाद दिया और बालाजी हमारे पिताजी हैं, ये जीवन भर इस क्षण को भूल नहीं पाए। इसके लिए पूरे महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम बहुत बहुत स्वागत भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी बहुत दे रहे हैं और पूरे देश के लोगों से हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, भैया जिनका कोई ना हो उनका आप सहारा तो बनकर देखो। और हमारी प्रार्थना है, बेटियों को आप बोझ मत मानो, बेटियां भी बेटों से कम है क्या? अगर बेटियां बेटों से कम होती, अगर बेटियां बेटों से कम होती तो भैया हमारी बेटियां बड़े बड़े शिखर पर ना पहुंचती। तो यहाँ तक कि भारत में यज्ञ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहाँ देवी रूप में पूजा होती है। हमारे पूरे विश्व के अन्य देशों में नारी को भोग्या माना जाता, एक अपना भारत है जहाँ पूज्या माना जाता है। इसी एक घटना के साथ हम बात को विराम की ओर ले जाएं। आज का यह धाम बागेश्वर धाम एक नया अलग प्रकार का कीर्तिमान भी बना रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब बेटियों की बात हो रही है, बेटियों के विवाह की बात हो रही है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष की बात हो रही है, ऐसे में भारत सरकार के हमारे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम यहाँ स्वयं विराजमान है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें। मंत्री सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन है, वंदन है। हमारे सबके मध्यदेश के एक एक नागरिक के गार्जियन के रूप में सभी अच्छे कामों के हमारे सभी समय साक्षी बनने वाले महामहिम गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। और सुखद संयोग है, हमारे बीच आज ये शासन तंत्र के सभी जवाबदार अधिकारी भी बैठे हैं। ऐसे में हमारे खजुराहो के सांसद माननीय विश्वनाथ शर्मा जी भी विराजमान है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपकी विधानसभा है। और ऐसे में परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज साहब जो गीता के उपदेशों के माध्यम से गीता के महत्व को रेखांकित करते हुए अपना पूरा समय इसी पवित्र ध्येय के लिए लगा करके आज हमारे बीच आशीर्वाद देने पधारे। महाराज जी आपका भी बंदे सरकार की ओर से वंदन है, अभिनंदन है। संत ने भी बालकृष्ण आचार्य जी जो पतंजलि पीठ से स्वामी रामदेव के आप एक तरह से उनके पूरे यज्ञ के सारथी भी हैं और आपने आयुर्वेद के
माध्यम से भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। और साथ ही साथ जो पूरे आयोजन के एक तरह से लौकिक दृष्टि से तो कई दूल्हे बैठे हैं, लेकिन इस पूरे आयोजन के हमारे उत्सव मूर्ति हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूं। आपके इस संकल्प को नमस्कार करता हूं। इस अवसर पर सभी माननीय अतिथिगण, अभिभावकगण, आमंत्रित अतिथिगण, सभी हमारे नवदंपति दूल्हा हो या दुल्हन हो, आज तो आप मां शंकर और पार्वती के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको भी प्रणाम करता हूं। शिवरात्रि धन्य हो रही है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज की अद्भुत है। कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी। यद्यपि मैं पिछले वर्ष भी आया था, पिछले वर्ष 151 जोड़ों का यहाँ विवाह हुआ, आज 251 का हुआ, और जो आंकड़ा देगा 669 बेटियों का विवाह अभी तक आपने किया है। और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं, जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी है। आपने कई कारणों उसको जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल गवाह बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ये घोड़े जिताए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज जी, गजब कर दिया आपने। लेकिन ये घोड़े हमारे आंसू में घोड़े को भी माफ कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं, जिसके माध्यम से हम सब जानते आंसू में यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय होकर के अपने सम्राट की विजय पताका फहराता। लेकिन आज ये अश्वमेध के घोड़े के समान जातिगत भावनाओं को कुचलते हुए सर्वधर्म सद्भाव और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण के दिग्विजय घोड़े के नाते से हमारे आज दूल्हा यहाँ इस पे सवार होंगे। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जब हमारे समाज के अंदर कई बार ऊंचा नीचा, ये दूल्हे में ये घोड़े पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये 50 तरह की झंझटें थी, लेकिन आपने इस सबसे ऊपर ला करके समाज के सामने शासन, सत्ता और संत, ये त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह का जो प्रसंग लाए, वाकई महाराज जी बधाई दूंगा आपके माध्यम से सारे दंपतियों को भी, आपको भी। आज के समय में इसी की बात की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हमारी समाज के अंदर की जातियों की दीवारें टूटे, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव बढ़े और सामाजिक सौहार्द के सबसे अच्छे उदाहरण बने। फिर आपने एक नहीं कई कारणों से कई ऐसे बेटियों को भी आपने जोड़ा है जिनके सच्चे अर्थों में आप वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल वेद वाक्य बोलने का नहीं है, इसमें जीने के भाव है। ऐसे कई कारणों से आज जब मैं यहाँ विवाह के अवसर पर उपस्थित हुआ हूं, तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी वास्तव में आपको प्रणाम भी करता हूं और बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा ये इस प्रकार के अच्छे लगातार संकल्प के परिणाम दिखाई देते रहेंगे। अब से 2 दिन पहले भी मैं आया था, जब यशस्वी भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व, हमारे बीच उनके एक लिए गए निर्णय के आनंद कई कारण से आज हमारे बीच महामहिम भी अगर विराजमान है, तो उड़ीसा जैसे एक सामान्य स्थान से और ऐसे दूर अंचल जिसका हम सब जानते हैं, कई कारणों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ अगर विराजमान है, तो हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री पे भी हमको गर्व होना चाहिए। हमारी सरकार के निर्णय अपने बीच में दूरगामी रूप से कितने महत्व के हैं। आज मेरी अपनी ओर से पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति के सभी इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह समिति के पदाधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका मैं हृदय से धन्यवाद भी अदा करता हूं और आभार भी मानता हूं।
और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूं, आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं, जहां आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुज हो रहे हैं और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा, नए माता पिता से परिचय मिलेगा। वास्तव में और शिवरात्रि के अवसर पर होने वाला विवाह प्रसंग आपके जीवन में एक नई खुशी लेकर के आए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना और पुनः मैं महामहिम के साथ साक्षी बनाऊं, माननीय गवर्नर साहब साक्षी बने। वाकई ये अद्भुत प्रसंग है। ये महाराज जी का संकल्प इस प्रकार से निर्बाध रूप से बढ़ते रहे और कैंसर हॉस्पिटल से लगा करके कई सारे आपने जो प्रकल्प का विचार किया, वाकई आज के समय में इन्हीं बातों की आवश्यकता है। पुनः मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूं और एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले बागेश्वर धाम की, जटाशंकर महाराज की। आग्रह करता हूँ आदर के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री प्रभुदेव पटेल जी का बेटियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। माननीय श्री प्रभुदेव पटेल जी। बोलिए बागेश्वर धाम की। सामूहिक विवाह महोत्सव में अपने बीच उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, पीठाधीश बागेश्वर धाम के सर्वे सर्वा श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, यहाँ के सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, महानुभाव, भाइयों बहनों, नववधू और वधुओं और सभी बच्चे बच्ची की पिताश्री माताश्री सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का आशीर्वाद नववधु को प्राप्त हो रहा है। इससे प्रदेश का जनमानस हर्षित और गर्वित हुआ है। आपकी इस उदारता के लिए राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आपका मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के बंधन में बनने वाले सभी वर वधुओं को सुखी समृद्ध जीवन के लिए बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति और सर्वसेवा वीरेंद्र शास्त्री जी का यह आयोजन इस समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, पूज्य ज्ञानानंद महाराज जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों और बंधुगण, देवी और स्वजन सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी है तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके
सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है। ये विवाह समारोह जन सहयोग से संपन्न हो रही है और विवाहित जोड़ों को रोशनी के जरूरी सामान के साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। देवियों और सजन भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया। स्वास्थ्य और दूसरे के भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए। चाहे गुरु नानक हो, संत रविदास हो, संत कबीरदास हो, मीराबाई हो या संत तुकाराम हो, सबने अपने उपदेशों से लोगों की सही मार्ग दिखाई है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। भारतीय समाज में उन्हें योगदान नहीं, उन्हें पूजनीय स्थान दिलाए। आज जो हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दे। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दे। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जो आप सबल होंगे तो भी हमारा समाज और देश सबल होगा। हमने भारत को वर्ष 2047 तक जो हम आजादी की शताब्दी बनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकार से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संस्कृति भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण स्वरूप के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। मेरा मानना है हमें अपनी ज्ञान परंपरा को जांच पड़ताल करें और उसके उपयोग अंश को अपना कर अपने उपयोग राष्ट्र निर्माण कर और मानव कल्याण के लिए लगाए। इसी भावना के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते हुए इसी कामना के साथ मैं सभी नवविवाहित और वधुओं को उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ तथा सभी को आशीर्वाद देती हूँ कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और सुख रहे, सुखी रहे और आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, सभी को धन्यवाद। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राजस्थान के लिए तो कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मौजूद, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बागेश्वर धाम से ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें आपके सामने। 251 कन्याओं का विवाह कार्यक्रम जिसमें आशीर्वाद देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
बागेश्वर धाम से ये तस्वीरें हैं। सामूहिक विवाह समारोह में पहुंची राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छतरपुर जिले स्थित बागेश्वर धाम परिसर में 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करने आई हैं यहां, और धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से आयोजित किया गया है। बागेश्वर धाम में इन दिनों विशेष आयोजन चल रहे हैं। 2 दिन पहले ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर अस्पताल की आधारशिला भी रखी थी, और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और देखिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है चूंकि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती की शादी हुई थी, और आज के दिन शादी बेहद शुभ मानी जाती है।